नमस्कार, मैं आपके साथ इस समय मुन्ना सिंह। आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत हैं जो किसी तारीफ के मुमताज नहीं है। एक तांत्रिक जी हैं बाबा, जो गोपालगंज जिले के अंतर्गत कुचायकोट प्रखंड के ढेमुआ गांव के रहने वाले हैं। और आइए, आज हमारे साथ बहुत सौभाग्य है कि आज हमसे मिले और अपने टाइम दिए हमको, बहुत अच्छा लगा। स्वागत है आपका। जी सर, मैं प्रद्युमन मिश्रा जी जी उर्फ तांत्रिक बाबा जी ग्राम बनकटा, पोस्ट ढेबुआ, थाना गोपालपुर, जिला गोपालगंज, बिहार का रहने वाला हूँ। जी मैं जनता की सेवा के लिए इस 71 साल की उम्र में जनता का सेवा करने के लिए बैठा हूँ। जनता का सेवा करता हूँ। जनता से जो कुछ भी आशीर्वाद मिलता है वही मेरा धन्य और धान्य दोनों है। सौभाग्य है कि दीपक कुमार दुबे जी के द्वारा, बाकी आपका नाम मुन्ना सिंह जी के द्वारा कुछ पूछताछ के जरिए मैं कुछ कहने जा रहा हूँ कि मेरे यहाँ मिट्टी से, अक्षत से प्रशिक्षण करके मैं लोगों का भूत, भविष्य, वर्तमान बताता हूँ। उससे 2-4 रुपया जो मिलता है मेरे जीवन का पालन पोषण होता है। जी जी। तो किस तरीके का इलाज करते हैं बाबा? मतलब किस तरीके के लोग किस टाइप के आते हैं, किस किस बीमारी या कैसे? मतलब श्रुति, स्मृति और पुराणोक्त 3 होता है। जी जी। श्रुति लोग सुनने के बाद आते हैं, लोगों की प्रचार होते 45 वर्ष हो गया। जी। लोग आते हैं तो कुछ बनो औषधि देते हैं, जड़ी बूटी उखाड़ करके, कूट खान करके अपने द्वारा देते हैं, जिससे लोगों की सुख शांति मिलती है। प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक औषधि है। प्राकृतिक देन ये भी है कि लोगों की मन की बातों को मैं देख करके, लिख करके देता हूं कि आप किस रोग से आए हैं, रोग ठीक होगा या नहीं होगा। लोगों की तीसरी बात है कि मैं अक्षत और मिट्टी को सुगंध शक्ति के द्वारा लिखते हैं, लोगों को आनंद मिलती है। लोग हमारे यहाँ प्रतिदिन 100, 150, 200 लोग आते जाते रहते हैं। लोगों का भोजन, शौचालय, टीवी सब देते हैं, फ्री निःशुल्क सेवा करते हैं जनता का। जनता के आशीर्वाद से जो मिलता है वही मेरा सौभाग्य है, वही मेरा धन है। मैं किसी से न कुछ मांगता हूँ न कुछ लेता हूँ। जो लोग गोड़ लाग लेते हैं, बुढ़ापे की 71 साल की उम्र के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण जाति से पेशा है, इस पेशे से मुझे जो भगवान देते हैं उसी में मुझे संतुष्टि मिलती है। हम भी आपके बारे में कुछ सुना। अगला सवाल जी सर, ये तंत्र विद्या क्या है? ये थोड़ा सा मतलब हम या जो भी व्यूअर हैं, जी जो भी हिंदुस्तान की जो भी जनता है जो देख रही होंगी, वो थोड़ा सा जानना चाहते हैं तंत्र विद्या आखिर होता मतलब क्या चीज है ये? हमारे पूर्वजों से सुनते और कहते लोग आ रहे हैं जी कि रावण ने रावण संहिता लिखा, जी, जो तंत्र विद्या का हुआ। जी जी। वेद में 4 वेद हुआ, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो 4 वेदों में जो अथर्ववेद है वह वैदिक है। यजुर्वेद जो है वह नित्य गान बतन है। और ऋग्वेद जिसको कहते हैं, वो ऋग्वेद जो है वो मंत्र, तंत्र, जंत्र तीनों का सार है। सुश्रुत संहिता है, जिसमें जड़ी बूटी, वनो औषधियां को पहचानना, देखना, चिन्हना। जैसे एक लाजवंती खर होती है जिसको छुई मुई लोग कह देते हैं, उसको जड़ से उखाड़ करके किसी को दे दिया जाए तो वह वतन वशीभूत जड़ी अपने आप को प्राकृतिक देन है कि वो सटा देती है। जैसे एक हड़जोड़वा वतन नाम से प्रसिद्ध है, जड़ी है, जिसका टूट जाने पर, फूट जाने पर वह जड़ी ला करके हल्दी में दे करके पिला दिया जाता है तो लोगों की हड्डियां जुट जाती है। मैंने ऐसे हजारों बार किया, मुझे उससे संतुष्टि मिली और आम पब्लिक को भी संतुष्टि मिली। साथ ही साथ तंत्र के बाद मंत्र है। तो मंत्र में बतानी, आज श्रीमद् भागवत सामने है। भगवान कृष्ण हम जाति के साकरदीपीय ब्राह्मण हैं। इस तंत्र विद्या का जन्म उत्सव ही हम साकरदीपी वंशज में हुआ था, हो रहा है और होता रहेगा। तो ये साकरदीपी वंशज को लाने वाले भगवान श्री कृष्ण जी साकरदीप से लाए। जो उनको कुष्ठ रोग हुई
थी उसमें कोई दवा दुआ काम नहीं कर रहा था, तो हमारे वंशज का यहाँ पर मृतलोक में आने का मौका मिला भगवान श्री कृष्ण गोविंद जी के द्वारा। उसके द्वारा हम लोग तंत्र विद्या को प्रकाशित किए। जड़ी बूटियों का दूब है, सफेद दूब को गाय के मूत्र में अगर मिला करके और पिला दिया जाए 21 दिन तो सफेद दाग यानी चर्क जो है वह समाप्त हो जाता है सर। जी जी। पैरिया की लक्षण है, दांत खटखटा रहा है, पिघल रहा है, दांतों में अंगड़ापन आ रही है। काले भाट की जड़ को कून भाड़ा जहाँ की बात है तो डीजल पानी तो हमारे घर नहीं है, वो तो लोग देंगे तभी जाएंगे, नहीं देंगे नहीं। हम इसलिए पूछे कि अगर कोई मान लीजिए देखे न्यूज, ये खबर देखने के बाद अगर वो आपको बुलाना चाहे, कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो आप सक्षम है ना कि बिल्कुल सक्षम, सर के साथ चलेंगे, सर को लेकर चलेंगे। बहुत अच्छा, सर के साथ चलेंगे तो सर का हमारा भी सौभाग्य होगा कि आपके साथ कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा। सर चलेंगे, हमारे दीपक बाबू चलेंगे, तो 4 लोग और महान्य चलेंगे और मान्यवर लोग चलेंगे तो हमको भी तो कुछ मिलेगा कि हम हाथ पैर से विकलांग है, लोग ले चलेंगे तो सहयोग करेंगे। उन लोगों का भी जो होगा सेवा करने लायक वो सेवा कराएंगे, जरिमान से करावे या हम खुद करें। जी जी जी। तंत्रोक्त है, सुश्रुत संहिता है, चर्क संहिता है, पार्वती चोली है। रावण संहिता का दूसरा भाग वर्तमान युग नवीन युग का जो लिखित किताब है वो मैं खरीद करके रखा हूँ। उसी के द्वारा मैं वनौषधि पहचानता हूँ, लाता हूँ उखाड़ कर बुढ़ापे में और लोगों को अपने हाथ से पीस करके उसको बढ़िया बनाकर पिलाने के काम, नहवाने का काम। जैसे वतन आप अभी सपोज डाइट में मान लीजिए कि पंचामृत है तो पंचामृत भगवान का चरण धोते हैं तो पंचामृत है। चरणामृत है, गुरु आते हैं गुरु का चरण धोते हैं तो चरणामृत हो जाता है। उसी तरह से वनौषधि को जाते हैं, निमंत्रण देते हैं, दूसरे दिन उखाड़ कर लाते हैं, उसको बेलन करते हैं या शरबत बनाते हैं या लगाने का काम करते हैं। यही तंत्र विद्या है, यही मंत्र विद्या है, यही वनौषधि है। इसी से प्रभु हमको अभी तक लेकर चल रहा है आगे। अब प्रभु की कृपा जैसे रखे वैसा रहूंगा। जी सर, जो आप इतने बहुमूल्य कीमत हमको दिए, जी सर, ठीक है। और मैं यही चाहूंगा कि जो लोग ये टीवी पे देखेंगे और जानेंगे तो बाबा से बिल्कुल आके संपर्क करें। जिन लोगों को बड़े बड़े डॉक्टर, कितना भी पैसा अच्छे डॉक्टरों के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है, जिनका इलाज संभव नहीं हो पाता, वो बाबा से मिले। बाबा पूरा अपना जो भी इनके पास औषधि है चाहे जो भी है पूरा ये करेंगे कि उनका बीमारी जो है वो स्वस्थ हो जाए और अच्छे से अपने घर चले जाए। फ्री निःशुल्क, इनको देखने का कोई चार्ज नहीं है। और इनसे मिलना हो या इनसे बात करना हो तो स्क्रीन पे, टीवी पे या मोबाइल हमारे स्क्रीन पे आप देखेंगे, इनका नंबर फ्लैश होगा। उस नंबर पे इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और बाबा से टाइम ले सकते हैं। इनसे या तो घर पे आके मिलना हो या आप अपने घर पे बुलाना चाहें तो उसके लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा और बाबा से पहले संपर्क करके उनसे टाइम लेना पड़ेगा। इसलिए कि काफी लोग प्रतिदिन सुबह शाम इनके यहाँ आते जाते हैं। तो अगर बुलाना चाहें, आप मिलना चाहें तो उसके लिए कोई टाइम नहीं, लेकिन बुलाना चाहें तो उसके लिए बाबा से आपको टाइम लेना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। हम भी आपके बारे में कुछ सुना हो तो पता चला कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और मतलब यहाँ से जो भी आते हैं वो निराश होके नहीं जाते हैं। पूरे भारत के लोग आते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। जो लोग आते हैं हमने सुना कि सबका मतलब कोई यहाँ से निराश होके नहीं जाता। जो उम्मीद लेके आते हैं उस उम्मीद का मतलब कायम हो जाता है, जो भी काम होता है वो पूरा हो जाता है आने के बाद। वो तो प्रभु का कृपा है, आप जैसे जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। इसका श्रेय प्रभु को देते हैं। जी, प्रभु मुझे जो दिए हैं उन लोगों में बंटवारा करता हूँ, लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, लोगों को जड़ी बूटी देता हूँ, लोगों के यहाँ पंडित वर्ग को जो वतन बनारस के BHU से बुलाते हैं, हरिद्वार से बुलाते हैं, दरभंगा यूनिवर्सिटी से बुलाते हैं और बुला करके लोगों का इलाज पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्र से, लौकिक मंत्र से, तांत्रिक विधि की वनौषधि क्रियाओं से लोगों को संतुष्टि मिलती है और लोग आते हैं। अच्छा, जो लोग ये देखेंगे अगर वो आपको बुलाना चाहे, जैसे दिल्ली, बम्बई, कहीं बाहर के लोग अगर आपको बुलाना चाहे जी सर, तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? मोबाइल नंबर है जी जी। बाकी न मेरे पास आज तक बैंक खाता है, न कहीं खाताधारी है, न कोई ATM है, न मोबाइल चलाने को मैं पूरे परिपूर्ण रूप में हूँ। आता होता है तब कभी रिसीव कर लेता हूँ,
और जाने के लिए भी दूसरे से वतन कराते हैं। नहीं, अगर वो सक्षम हो, अगर आपको अपने दरवाजे तक बुलाना चाहे तो फिर आप चले जाएंगे, गाड़ी भाड़ा मिलेगी। हाँ, या गाड़ी का व्यवस्था करेंगे तो जाएंगे, सेवा करेंगे। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, प्रभु हमारा साथ देंगे जी। बाकी कुछ तो नहीं है कि लोग बुलावे हम ना जाए। लोगों के लिए जन्म लिए हैं, जाना जरूरी है, सेवा करना जरूरी है। सेवा वृत्ति ही हमारा धर्म है। सेवा करेंगे तो हमारा धर्म होगा, हमारे कुल खानदान, हमारे जिले की, हमारे राज्य की सौभाग्यता होगी कि लोग बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं जी। आगे जो बोला है वो बोला जाए, मैं बताऊंगा जहाँ तक ढंग होगा। तो इलाज जो आप करते हैं वो मतलब औषधि के ही उपाय से या तांत्रिक कोई मतलब? तांत्रिक कोई ऐसा बतन नहीं है कि ना हम लोगों को बहलावे में डाल दें, लोगों को बतन अपने आप के आकर्षित करें, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज तो बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला कि कोई भी आता है तो निःशुल्क इलाज है जी। इलाज मतलब जो आपका देखने का है उसका कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है जी। जो दे 2 रुपया 4 रुपया 1 रुपया ब्राह्मण है, बुढ़ापे में है, दे देते हैं तो उसे अपना दवा दारू खाने पीने का विचार बना कर रखे हैं कि मिले। किसी बेटा बेटी से मांगने नहीं जाते हैं, घर के लोगों से नहीं मांगते हैं, बाहर के लोग से भी नहीं मांगेंगे। दे दे तो भी खुशी, न दे तो भी खुशी। लेकिन गाड़ी भाड़ा जहाँ की बात है तो डीजल पानी तो हमारे घर नहीं है, वो तो लोग देंगे तभी जाएंगे, नहीं देंगे करके आपको दारू हल्दी में मिला करके दे दिया जाए तो वह तंत्र भी है और मंत्र भी है कि जयंती परहताम देवस्तु देव रक्षिता परिजातिका नाम देवस्य सुलोपायो दंततो तस्यांते देवी च मत्याम चर्म रोग विनाशय जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा जी मेरी आदि शक्ति है, मेरी कुल देवी है, मेरे इष्ट देवी है, ग्राम देवी है। मैं उन्हीं देवियों के द्वारा कृष्ण के जमाने के द्वापर युग के लाए हुए ब्राह्मण है, उस देवी के बल पर, भगवान कृष्ण के बल पर, और सूर्य वंशज हम लोग हैं, सूर्य के नाम लेकर जड़ी बूटी देते हैं। यही हमारा तंत्र है, यही हमारा मंत्र है, यही हमारा सेवा है। प्रभु हमको पंच में सेवा करने का बुढ़ापे में भी समय दें तो मैं लोगों के पैरों तले तक चल करके सेवा करूंगा। इसके लिए प्रणाम भगवान को, और आए हुए हमारे अतिथिगण को भी प्रणाम है कि हमको मौका मिले तो हम कंधा में कंधा लगाएंगे। अच्छा, किसी तरह की बीमारी जैसे मान लीजिए गठिया उठिया हो गया, चाहे जो भी मतलब है, पीलिया हो गया, जैसे जॉन्डिस जिसको देहात में बोलते हैं, ठीक है, तो इस बीमारी का भी और तांत्रिक जो मतलब किसी तरीके का मतलब किसी का छाया हो चाहिए, हर चीज का इलाज हो जाएगा यहाँ पे आने पे। दैहिक दैविक भौतिक जी। दैहिक हुआ कि देह में रोग जो पकड़ लिया है उसको कुंडली ज्योतिष के द्वारा आकलन करके निकालता हूँ कि ये छूटने वाला है या नहीं है। छूटने वाला है तो मैं मंत्र बता देता हूँ कि ब्राह्मणों को, विद्वानों को, पामिष्टियों को रख करके इस मंत्र का उच्चारण कराइए कि आपका रोगा विमुक्ति हो जाए। ये हुआ दैहिक। दैविक अगर प्रभु का दिया हुआ रोग है तो मेरे पास कोई वैसी शक्ति नहीं है, वैसे कोई बुद्धि नहीं है कि मैं वतन दैव का दिया हुआ प्रभु का प्राकृतिक देन है जिसको मैं छुड़ा सकूं। ऐसे मेरे पास कोई शक्ति और कोई बल प्रभुता नहीं दिया है। रह गई तंत्र की बात, तो हर रोग के लिए जड़ी बूटी की जानकारी है, मंत्र महोदय है, मंत्र महोदय है, तंत्रोक्त है, सुश्रुत संहिता है, चर्क संहिता है, पार्वती चोली है, रावण संहिता का दूसरा